ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 11/10/2023, 11 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। अब बाबा कई बार मुरली में यह कहता है कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब जैसे भक्ति मार्ग में तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, है ना, यात्राएं करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है कि अब तुम जहां पर हो, 3 पैर पृथ्वी के जहां पर तुम हो, जहां पर तुम खड़े हो, वहां से ही तुम पूरी सृष्टि की यात्रा कर सकते हो और पूरे तीनों लोकों की तुम यात्रा कर सकते हो। तो तुम्हें कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। सहज है मतलब जहां पर हम है, जैसे है वहां से हम ये पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अब जाकर बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि अब जहां तुम मुझे बाबा बुलाओगे, जैसे ही तुम बाबा कहोगे वैसे मैं वहां पर हाजिर हूँ, है ना। तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मनी भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस बाबा कहो, बाबा बुलाओ और वहां पर मैं हाजिर हूँ। तभी बाबा कहता है कि यह पढ़ाई बहुत सस्ती है, सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं। अब ये बाबा स्थूल के बारे में बोल रहा है कि हम बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा साहूकार है, इसके ऊपर जो भी ये पद मिलेगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पढ़ाई पर है, मतलब पुरुषार्थ पर है। अब पुरुषार्थ बाबा उसको कहता है कि ज्यादा के कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए बगैर पहले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना, है ना। तो पुरुषार्थ पर, पुरुषार्थ पद का आधार है और पुरुषार्थ के लिए पढ़ाई जरूरी है। अब बाबा कई बार ये भी कहता है कि तुम खुद पढ़ो, तुम खुद पढ़ो, तुम खुद मनन चिंतन करो, आत्मा को जगाए रखो, सिर्फ खाया और सोया ये मत करो, है ना। तो बाबा पढ़ाई मतलब क्या है ये भी पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है कि जो कुछ भी बाबा मुरली में कहता है वो पढ़ के या सुन के उसके ऊपर खुद मनन चिंतन करना है। दूसरी बात बाबा ये भी कहता है मन मना भव, मतलब बाबा के साथ बात करके कई सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती है। तो बाबा के साथ बात करनी है, हर कदम, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प हमें बाबा से पूछ कर ही उठाना है। फिर बाबा ये भी कहता है कि सबकी सुननी है लेकिन करनी अपने मन की है। इसका मतलब हर एक के एक्सपीरियंसेस से हमें फायदा तो जरूर होता है, लेकिन किसी भी देहधारी की बात को हमारी लाइफ में अप्लाई नहीं करना है बिना बाबा से पूछे, बिना उस पर मनन चिंतन किए, है ना। तो सुननी सबकी है, अगर सामने कुछ आता है तो देखना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, लेकिन मुरली से क्रॉस चेक भी करना है, बाबा से बात करके क्लैरिटी भी कर लेनी है और अपना खुद का मनन चिंतन करके अपने लिए क्या सही है क्या गलत है ये सोचकर फिर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। तो पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। क्योंकि बाबा ने कहीं पर भी मुरली में किसी भी देहधारी को फॉलो करने के लिए नहीं कहा है, सिवाय एक ब्रह्मा बाबा, है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा हमेशा ये कहता है कि ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से अपने सामने आए हुए प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाला। मतलब बाबा जो कहता है ना कि पास विथ ऑनर, ये इस तरह से कैसे बाहर निकाला, इसके लिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। नहीं तो ज्ञान जो है, शक्तियां जो है, उसके लिए शिव बाबा को ही फॉलो करना है। तो
किसी और पर अपने आप को डिपेंडेंट किए बगैर सिर्फ शिव बाबा के प्रभाव में रहकर, मुरली का आधार लेकर जब हम खुद पढ़ाई करते हैं तो वही आधार है पुरुषार्थ का। तो पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तु आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? ज्ञानी तु आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर है, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगी। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। अब ये बाबा ने जो पहले बताया है कि सबके साथ अति मीठा व्यवहार करो, किसी के साथ भी दोस्ती या दुश्मनी का व्यवहार मत करो। और इसकी विधि बाबा ने क्या बताई है वो आगे बताई है ना। तो पहले बाबा ने क्या कहा है कि ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगी। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। अब ये मीठा कैसे बनना है? प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा हमारा बाप है और बाकी के सभी आत्माएं हैं, तभी हम सभी के साथ मीठा बन सकते हैं, तभी किसी से दोस्ती, किसी दुश्मनी से परे हम जा सकते हैं, सबके साथ एक जैसा हम रह सकते हैं, है ना। जैसे बाप समान, जैसे बाबा हमारे साथ रहता है। बाबा भी कितने सारे विकार हम में है, कमी है, कमजोरियां हैं, अवगुण है, विकार है, लेकिन बाबा सबके साथ सेम व्यवहार करता है। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि किसी एक को बाबा ने ज्यादा प्यार किया है, किसी एक को कम किया है, ये कभी नहीं होता है ना। और बाबा हमेशा ये कहता है कि तुम्हें भी बाप समान बनना है और औरों को आप समान बनाना है ना। इसीलिए कोई बहुत ज्यादा प्यारा है, कोई उतना प्यारा नहीं है, इसमें से बाहर तभी निकल पाएंगे जब हम अपने आप को पहले आत्मा समझेंगे और दूसरों को भी आत्मा समझेंगे। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक हम बाबा से कनेक्टेड भी नहीं रह सकते हैं और दूसरों को आत्मा भी समझ नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कितनी सारी मुरलियों में आजकल बाबा ये बोल रहा है कि देह और देह से संबंधित बातों से ममत्व निकाल दो, है ना। तो ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरी युगल है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पेरेंट्स है, इसमें से बाहर निकलकर ये आत्मा है। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को आत्मा समझे, है ना। तो मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा से कनेक्टेड हूँ, बाकी की सभी आत्माएं हैं, है ना। तो हम रिश्ते से बाहर निकल जाएंगे, मोह से बाहर निकल आएंगे। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, जब हम इन सब से मोह निकालेंगे तभी हम बाबा की स्मृति में लब्ध हो जाएंगे, है ना। जब यहाँ से मन बुद्धि निकालेंगे तभी हम अपनी मन बुद्धि बाबा से लगा सकते हैं। तो बाबा यही कहता है कि प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। मतलब मैं आत्मा हूँ, अब मेरे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए मैं इस शरीर को चला रही हूँ। और जिनके जिनके साथ भी मैं रह रही हूँ, जिनके साथ मैं इंटरेक्शन में आ रही हूँ, उन सबके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट्स है और अब मुझे उनको सेटल करना है, क्योंकि अब मुझे घर जाना है ना। बाबा कहता है कि मैं आया हूँ तो अब तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा, चाहे योग से चाहे भोग से, लेकिन अब तुम्हें घर चलना है। तो ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। मतलब ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण है, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ और बाकी सभी आत्माएं हैं, और अब मुझे कार्मिक अकाउंट सेटल करके घर जाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी?
निराकार बेहद के बाप की, वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। मतलब यहाँ बाबा ने कहा कि बाबा परम शिक्षक है और पिता भी है, आत्माओं का पिता है, परम पिता है और परम गुरु भी है। बाबा हमेशा कहता है कि यही 3 मेरे रोल्स है ना। शिक्षक मतलब क्या है कि कोई भी हमारा सवाल हो, कुछ भी हमें पूछना है, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, हम बाबा से पूछते हैं तो वो शिक्षक बनकर हमें पूरा ज्ञान क्लियर करता है ना। अब वो परम पिता, परम आत्मा बाबा क्यों है हमारा? क्योंकि रोज की पालना बाबा करता है। जैसे माता पिता, लौकिक में माता पिता बच्चों की रोज पालना करते हैं, फिर वो 50-60 साल का भी क्यों न हो जाए बच्चा, लेकिन वो पालना करते हैं, प्यार देते हैं, समझाने भी देते हैं, लव एंड लॉ का बैलेंस भी रखते हैं, है ना। वैसे ही बाबा भी हमारी रोज पालना करता है ना। रोज हमें शक्ति भरने की, जो भी नींद में हम जब जाते हैं, जैसे पहले हमने देखा है कि नींद में भी हम जब जाते हैं तो हमें शक्ति भरी जाती है, हम शक्ति भर लेते हैं अपने आप में। तो बाबा रोज पालना करता है, मुरली के द्वारा भी रोज बाबा ज्ञान देता है। हर रोज बाबा हमारे लिए इस पुरानी पतित विकारी दुनिया में, पुराने पतित विकारी शरीर में सिर्फ हमें ज्ञान देने के लिए आया है ना। और रोज वो हमें ज्ञान देता है, तो पालना भी बाबा ही करता है। इसीलिए वो परम पिता, परम आत्मा हमारा बाप है और हमें सही रास्ते पर हाथ पकड़कर लेके जाता है, इसीलिए वो हमारा गुरु है। अब ये अलग बात है कि हम उसका हाथ बीच बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है ना। तभी बाबा कहता है कि वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, क्योंकि सिवाय बाबा के कोई भी और हमें वो ज्ञान नहीं दे सकता जो हमें सद्गति पर ले जाए, जो हमें सद्गति दे, है ना। कोई भी ज्ञान हो, वेद शास्त्र पुराण, कोई भी ज्ञान, कहीं से भी हमें ये ज्ञान नहीं मिलता है जिससे हमारी सद्गति हो। और सद्गति मतलब क्या है? जो हमें सतयुगी बनाए। और सतयुगी मतलब क्या है? कि जो पूरी तरह से हम कमी, कमजोरी, अवगुण, विकार इनको भस्मीभूत करते हैं और देवी गुण, दैवी शक्तियां और ज्ञान इनको ही यूज करते हैं, है ना। तो इससे ही हमें सद्गति मिलती है। तो ये सिवाय बाबा के और कोई भी नहीं दे सकता है। तो अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। बाबा ने वरदान हमें दे दिया कि तुम बाप समान बन रहे हो, तुम बाप समान बनोगे, है ना। अब जब हम बाबा को अच्छी तरह से जानेंगे कि बाबा एग्जैक्टली करता क्या है, वो जब हम जानेंगे, समझ लेंगे और वही अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बाप समान बन सकते हैं। तो अभी तुम बच्चे समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। अब ये बाबा क्यों कहता है कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ? क्योंकि साधु सन्यासी हद का वैराग करते हैं, है ना, हद का सन्यास लेते हैं। और बाबा हमें बेहद का वैराग सिखाता है, बेहद का सन्यास सिखाता है। साधु सन्यासी जो है वो हद में जो है, लौकिक के जो है वो गृहस्थी छोड़कर, घर संसार छोड़कर, दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन बाबा हमें दुनिया में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, है ना, वहां से हमें मन बुद्धि निकालने के लिए कहता है कि जो भी तुम्हारे देह और देह से संबंधित जो भी बातें हैं उसमें से ममत्व निकालो। अब सबसे महत्व निकालना है, मतलब मोह और लोभ को छोड़ना है ना। मोह होता है देहधारियों में, लोभ होता है वस्तुओं में। तभी बाबा कहता है कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। क्योंकि साधु सन्यासी जो भी हमें बताते हैं, ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी जो भी हमें बताते हैं, उससे हमारी सद्गति नहीं होती है। हमें अल्पकाल का फल मिलता है, अल्पकाल की शांति मिलती है, लेकिन हमेशा के लिए शांति हमें नहीं मिलती है। शांति हमारा स्वधर्म है
और उस स्वधर्म में हमें जीना है, ये हमें पता नहीं चलता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें बाबा ही बताता है। तो यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है, फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंच ते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों को भगवान एक ही निराकार, भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा, ये अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। मतलब बाबा ये बता रहा है कि आत्मा को पता है कि मेरा पिता कौन है, और वो इतनी पिताव्रता है ना, जैसे हम लौकिक में पतिव्रता बोलते हैं, वैसे ये आत्मा इतनी पिताव्रता है कि जिस्म में, मतलब ये जन्म बाय जन्म हमें इतनी आदत हो गई है कि हम देवी देवताओं को याद तो करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा परम पिता को ही याद करती है। तभी ये हे भगवान यही बोलती है, हे परमात्मा यही वो बोलती है। दुख में झट आवाज निकलती है, हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते हैं, है ना, क्योंकि हम भूल चुके हैं, आत्मा को भी भूल चुके हैं, परम आत्मा को भी भूल चुके हैं, तो पिता को भी भूल चुके। अभी बाबा जब आता है तब वह फिर से हमें याद दिलाता है कि तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा असली बाप परम पिता परमात्मा हूँ। तो यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि कोई की बात नहीं है। अब ऊपर जो बाबा ने कहा है ना कि ये बिल्कुल सस्ती पढ़ाई है, तो बाबा ने अब यहाँ पर बताया है कि यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं है। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं है। बाप को गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर गरीब का मतलब क्या है? आत्मा, आत्मा गरीब बन चुकी है। आत्मा गरीब बनी है मतलब क्या है कि आत्मा का जो धन है ना, गुण है, शक्तियां है, ज्ञान है, वो सब कुछ खत्म हो गया है। हमारा अपना खुद का भी हमने खत्म कर दिया है और दूसरों को भी छीन रहे हैं, तो उल्टा और कर्जा हमने बढ़ा दिया है ना। तो हम पूरी तरह से आत्मा गरीब निवास बन गई है। अब बाबा के पास ही ये धन है, ये धन और किसी के भी पास नहीं है ना। ज्ञान जो है, गुण जो है, शक्तियां जो है, ये धन आत्मा का जो धन है वो सिवाय बाबा के किसी के भी पास नहीं है। तो बाबा गरीब निवास बनता है। मतलब ये जो गरीब आत्माएं, जो हम जैसी सभी आत्माएं, हर एक आत्मा अभी गरीब बन चुकी है। तो ये जो गरीब आत्माएं हैं उनका निवास, मतलब उनका जो नाथ जो है वो बाबा है। तो बाप को गरीब निवास कहा जाता है क्योंकि वही अब हमें ज्ञान, गुण और शक्तियां देता है, जो हमें और किसी से भी कभी भी नहीं मिलती है। तो बाप को ही गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। अब गरीब ही पढ़ते हैं, इसमें बहुत गहरा अर्थ है। गरीब ही पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ही है जिनको बाबा ने पहले पकड़ा हुआ है, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा गरीब है। हमें ही सबसे पहले जरूरत है बाबा से ज्ञान, गुण और शक्तियां लेने की, है ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है, बाबा हमेशा कहता है कि तुम ही आधार मूर्त हो और तुम ही को ही उद्धार मूर्त बनना है। तुम ही आधार मूर्त हो, तुम ही उद्धार मूर्त हो। अब आधार मूर्त मतलब क्या है कि हमने ही सबसे पहले हमारे जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां जो है, वो भूलना, उनको यूज करना छोड़ दिया, उनको भूलना शुरू कर दिया, इन सबको यूज करना छोड़ दिया। हमें हमारे देखा देखी बाकी के भी वही करने लगे, तो हम ही आधार मूर्त बने।
सबको ज्ञान मार्ग से भटकाने के लिए, सबको गुण और शक्तियों से परे होने के लिए, है ना। और अब हमें ही बाबा पहले पकड़ता है, हमें ही वो पूरा ज्ञान गुण शक्तियों का ज्ञान देता है और उद्धार मूर्त हमें बनाता है। फिर जिनको जिनको हमने ज्ञान मार्ग से भटकाया है, बाबा कहता है तुम ही निमित्त हो, तुम ही जिम्मेवार हो सबको फिर से वापस अपने लाइन पर लाने के लिए। तभी बाबा कहता है कि गरीब ही पढ़ते हैं, है ना। अब ये शुगर कोटेड जो है ना, हम बाबा के बच्चे, हम बीके हैं, हम बाबा के बच्चे, हम बहुत ज्ञानी है, हम महान है क्योंकि पहले हमने बाबा को जान लिया, ये सब शुगर कोटेड है। उसके अंदर बहुत कड़वी दवाई है उसके अंदर, है ना। कि बाबा हमें ही पहले पकड़ता है क्योंकि हम ही सबको भटकाने के लिए जिम्मेवार है। तो गरीब ही पढ़ते हैं, यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं, यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा हमको 21 जन्म बरसा दो। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है ना। बाबा ने अब यहाँ पे ये भी प्रूव कर दिखाया कि आत्मा परम आत्मा को, मतलब परम पिता को, अपने असली पिता को जानती है। जैसे ऊपर बाबा ने कहा ना कि आत्मा जानती है, बहुत ज्यादा पिताव्रता है। वो कैसे? क्योंकि बाबा कहता है कि हमेशा हर इंसान यही कहता है कि जो कुछ भी देता है वो भगवान देता है। हमारे किस्मत में जो कुछ भी हमारे सामने आता है वो भगवान का दिया हुआ है ना। ये हम भगवान को ना जानते हुए भी भगवान का ही नाम लेते हैं। तभी बाबा बोलता है कि यह तुम अभी जानते हो कि हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया है, गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करे तो भी एवजा दोनों को इक्वल मिलना है। अब ये कैसे होता है? इक्वल कैसे मिलेगा? क्योंकि बाबा ने हर एक के लिए मुरली एक ही रखी है। स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, है ना। अभी पहले पहले आए हो तो उनके लिए अलग, बाद में आओगे तो उनके लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही मुरली है जो अभी अभी जन्मे बच्चे से लेकर बहुत ज्यादा वृद्धावस्था में जो है उनके तक सबके लिए एक ही मुरली चलती है। ज्ञान सबके लिए एक ही है। शक्तियां गुण जो भी है, बाबा ने भंडारा खोल के रखा है, वही शक्तियां और गुण भी है ना। इसलिए बाबा कहता है कि वो सबको एवजा एक बराबर मिलना है। अब ये है कि हम कितना लेते हैं, हम कितना ज्ञान, कितने गुण, कितनी शक्तियां हम अपने आप में कितना भर लेते हैं, है ना। और ये शक्तियां और गुण तभी हम बहुत ज्यादा अपने आप में भर सकते हैं जब हमें ज्ञान हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ लेंगे, है ना। ज्ञान की जितनी क्लैरिटी होगी, और ज्ञान की क्लैरिटी कब होगी? जब हम मन बुद्धि यहाँ से निकालकर बाबा में लगाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है मन मना भव। जब हम मन मना भव होंगे तभी बाबा के साथ जुड़ेंगे, बाबा के समीप रहेंगे, तभी बाबा से बात करेंगे, तभी ज्ञान की क्लैरिटी होगी, तभी उतने ज्यादा गुण और शक्तियां हम अपने आप में भर लेंगे। और भर के सिर्फ नहीं चलेगा, ये भी बाबा बोलता है ना। बाबा कहता है बुद्धि तक रहेगा तो उसका फिर भी कोई फायदा नहीं है, पद अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। जब वो दिल से होगा, मतलब जब वो हम औरों के लिए और अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए वो यूज करेंगे, ज्ञान जब अपने लिए यूज करेंगे तभी हम शक्तियां और गुण बाबा से ले पाएंगे सही रीति में। और जब हम वो ले पाएंगे तभी हम औरों को दे पाएंगे, है ना। तभी साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा, गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करे तो भी एवजा दोनों को इक्वल मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार
दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है। बाबा का वर्षा क्या है? ज्ञान और शक्तियां। सारा मदार पढ़ाई पर है। तभी बाबा बोलता है कि सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है ना। सृष्टि का आदि मध्य अंत। अब इस सृष्टि में क्या क्या आता है? सृष्टि का तो हमने जान लिया कि सतयुग था, अभी कलयुग है, फिर से सतयुग आएगा, है ना। ये तो हमने जान लिया। अब सृष्टि में कौन कौन आता है? मनुष्य आत्मा। हर एक आत्मा भी सृष्टि में आती है। तो हर एक आत्मा का आदि मध्य अंत खुद से लेकर, है ना, मैं कैसे थी, अब मैं कैसे हूं, अब मुझे कैसे बनना है ना। मैं बहुत सतयुगी थी, सर्वगुण संपन्न थी, है ना, 16 कला संपूर्ण थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थी, पुरुषोत्तम थी, अहिंसा परम, ये सब कुछ मैं थी। और अब मैं पूरी विकारी, पूरी पतित बन गई हूँ। अब मुझे फिर से सतयुगी बनना है। तो पहले सृष्टि का आदि मध्यांत, फिर आत्मा का आदि मध्यांत। तभी यह होता है कि कोई भी आत्मा जब सामने आती है और कोई भी अपना सुख या दुख कुछ भी बताती है, तो मन में चलता है ना कि कितने अच्छे इनके कर्म होंगे, जिस वजह से ये बहुत सुखी है, ये बहुत शांत है ना, ये आनंदी रहते हैं। ये भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इन्होंने कौन सा विकर्म किया है, जिस वजह से अभी ये इन दुखों का सामना कर रही है ना। तो सृष्टि का आदि मध्यांत पता चल गया, आत्मा का आदि मध्यांत पता चला गया, और हर एक क्षण का भी आदि मध्य अंत हमको जानना है ना। जैसे बाबा ने कल की मुरली में ही कहा था कि जो इस तरह से जानता है, जो इस तरह से चक्र को घुमाते रहता है ना, वही वो चक्रवर्ती राजा बनता है। चक्रवर्ती राजा बस सृष्टि का आदि मध्यांत जानकर चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाएंगे। सृष्टि का जाना, आत्मा का भी जाना और आत्माओं का भी जाना, और हर एक क्षण अपने आप को साक्षी दृष्टा होकर जब हम देखते हैं कि पिछला वाला जो क्षण है उसमें से अभी मैं थोड़ा सा आगे आई हूं या नहीं आई हूं, मैं ज्ञान गुण और शक्तियां पिछले मोमेंट से ज्यादा भी यूज कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। क्या नहीं था अभी 5 मिनट पहले मुझ में, क्या नहीं था अब मुझ में क्या है ना। ये जब हम अपने आप को जब हम कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं, मतलब ही स्वदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, स्व का दर्शन पहले करते रहते हैं, तभी बाबा बोलता है कि तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। तो सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य सृष्टि झाड़ बाबा ने पूरा बता दिया। मनुष्य सृष्टि झाड़, सिर्फ सृष्टि के झाड़ को नहीं, मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। त्रिकालदर्शी मतलब जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता है, कोई हो नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है ना। तभी तो कहा जाता है कि 40,000 वर्ष और भी कलयुग के हैं, और पता नहीं बहुत कुछ कहा जाता है, लाखों वर्ष का एक कल्प होता है ना, क्योंकि पता ही नहीं है कि सही में क्या है। सब कह देते हैं बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर, यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। इसके ऊपर भी मनन चिंतन करना है। यथार्थ तो बाप ही बताएंगे, है ना। एक बाबा सिवाय उसके हमें कहीं पर भी यथार्थ नॉलेज नहीं मिलेगी, किसी भी देहधारी से यथार्थ नॉलेज नहीं मिलेगी। इसीलिए ही बाबा कहता है कि सुननी सबकी है, लेकिन बाबा के साथ बात करके फिर अपने लिए अप्लाई करना है। यथार्थ ज्ञान या तो एक तो मुरली से मिलेगा या फिर बाबा के साथ बात करके मिलेगा, है ना। सिवाय मुरली और बाबा के कहीं पर भी यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता है। इसी का ही मतलब क्या है कि किसी भी देहधारी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। किसी भी देहधारी को बाबा से पहले नहीं रखना है ना। पहले बाबा, उसके बाद कोई भी देहधारी। तो कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी भय हो, सबसे पहले बाबा को पुकारना है। फिर अगर हमें समझ में नहीं आता है कि बाबा क्या आंसर दे रहा है, फिर बाबा ही हमको बताता है कि किसके पास जाओ।
तभी उसके पास जाना है ना। और जब ये बाबा से हमें आता है कि किसके पास जाना है, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो भी तैयार, बाबा उनको भी तैयार रखता है ना, क्योंकि बाबा का ये मतलब ये बाबा ही करता है। तो बाबा के पास जब पहले हम जाते हैं तो हमें यथार्थ ज्ञान वहीं से मिलता है। तो बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना यही है कि बाबा को ही सबसे पहले याद करना है। उसके बाद मुरली, है ना, मुरली और बाबा, उसके बाद बाकी का सब कुछ। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। अब पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है, इसका मतलब भी यही है कि जितना जितना हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करते जाते हैं, उतना उतना हम पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करते जाते हैं, है ना। क्योंकि जितना जितना कार्मिक अकाउंट्स हमारे बीच बीच में आएंगे तो वो माया है, हमारी ही बनाई हुई है। तो पढ़ाई में वो हर्डल्स डालती है, पढ़ाई में वो माया जो है ना, वो बीच बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हमें फोकस होने नहीं देती है। इसीलिए सबसे पहले बाबा के साथ रहकर जितना कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करते जाएंगे, जो बाबा ने विद्या बताई हुई है, विधि युक्त अगर हम जाएंगे उतनी जल्दी कार्मिक अकाउंट्स खत्म होंगे। जितनी जल्दी कार्मिक अकाउंट्स खत्म होंगे, किसी भी देहदारी के बारे में थॉट्स आते नहीं है, मन बुद्धि वहां जाती नहीं है, फिर मन बुद्धि बाबा के पास फोकस्ड रहती है ना। तो पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा ने 2-3 मुरली में भी ये भी कहा कि श्रीमत मतलब क्या है, बाबा की मत। तो हर समय हर क्षण हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही कदम उठाना है। तो उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जब छोटे होते हैं, जब तक वो अपनी नहीं चलाते हैं, अपनी बुद्धि नहीं चलाते हैं, तब तक वो जो कुछ भी करना है, वो जो करना है वो माता पिता को पूछ कर करते हैं। तो हमें भी पूरी तरह से सरेंडर होना है, मन बुद्धि सरेंडर करनी है। जो भी करना है वो बाबा को पूछ कर करना है, उनका बन कर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है यह बेचारा परवश है, माया के वश हो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है यह तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो हमारा बाप है ये तो समझ जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा बाप के तन का आधार लेकर मुरली के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, इसमें निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दे, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। ये साकार मुरली है, तो ये तब की बात है। और बाबा खुद कहता है कि समय अनुसार परिवर्तन होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा ने मनसा सेवा जो है वो भी बाबा ने बाद में बताई हुई है कि मनसा सेवा सबसे पावरफुल है। और बाबा हर एक समय के अनुसार ज्यादा बातें हमें बताते भी जाता है। इसका मतलब समय के अनुसार हमें परिवर्तन होना भी है। तो ये जबकि मुरली है तब की ये बात बाबा बता रहा है कि जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दे, तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। अब ये क्यों है वो हम सबको पता है, समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, संगम पर, और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, यह लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप न जानने कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है।
आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में, वह छोटी सी चीज है। तो विचार करना है पार्टधारी कौन है। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं, वह सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं, वह सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है ना। अब बाबा क्या बोल रहा है कि इस कल्प में हमने जो 84 जन्म लिए हैं वो पार्ट आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है। अब क्या होगा, पद हमारा पुरुषार्थानुसार पद मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो लिंक हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात को लेकर बैठेंगे तो क्लियर नहीं हो जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप लिंक करना है। पहले बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है। तो इस कल्प के जो 84 जन्म हमने लिए, 84 हो, 70 हो, 50 हो, 25 हो, 4 हो, जो भी है, वो आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है। अब बाबा क्या कहता है कि तुम्हारा अगले कल्प का जो पद है, ये कल्प तो पूरा होने आया। अब बाबा क्या कहता है कि तुम्हें पवित्र बनना है। पवित्र बनना है मतलब क्या है कि सभी कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है। अब बाबा कहता है कि सबको आत्मा देखो, चाचा मामा इस रिश्ते को छोड़ दो, है ना। मतलब क्या है, बाबा बोल रहा है कि मरजीवा बन जाओ। मरजीवा मतलब सब देहधारी जो है उनके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है उसको भूल जाओ, बस एक आत्मा समझो, है ना। इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना। अब क्या रीजन होगा उसके बाद, वो रीजन बाद में समझ में आता है। बाबा क्या बोलता है, अब ये कल्प खत्म हुआ, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए, चाचा मामा भाई बहन इसमें से तुम बाहर निकलकर हर एक को आत्मा तुम देखने लगे, है ना। अब तुम शांति धाम में चले गए। उससे पहले क्या है कि तुमने अपना अपना रोल चूज कर लिया। अगले कल्प में क्या पद मिलने वाला है वो तुमने देख लिया। पद मतलब रोल है ना। अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाकर जो हमने पद पाया है वो आत्मा में फिर से नूंद हो जाएगा। पद के अनुसार ही तो वो आत्मा में नूंद होगा ना। जो पद हमने लिया है, जो रोल हम प्ले करने वाले हैं, वो रोल क्या है, वो स्क्रिप्ट फिर आत्मा में आ जाएगी, वो अगले कल्प में आ जाएगी। अगले कल्प में जो भी हमारा रोल है उसके अनुसार वो स्क्रिप्ट होगी और वो पार्ट आत्मा में फिर से नूंद जाएगा, है ना। तभी तो बाबा यहाँ पर क्यों सबको सभी कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए और सबसे मन बुद्धि निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि आगे कल्प में, अगले कल्प में हमारे पद के अनुसार, हमारे रूल के अनुसार स्क्रिप्ट जब चेंज होगी, उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर हमारा चाचा मामा भाई बहन बच्चे युगल सब अलग होने वाले हैं। वो सब अलग आत्माएं हैं, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि अभी इन सबको भूल जाओ। जैसे पिछले जन्म में हम जहां से हमने देह छोड़ा वहां से हम सब कुछ भूल गए ना। वो जब हम भूल पाए तभी तो यहाँ हम जिनके साथ रिश्ते हैं उनको निभा पा रहे हैं। अगर हमें याद रहता कि पिछले जन्म में मेरे माँ बाप कौन थे, तो क्या इस जन्म जो माँ बाप है उनके साथ हम वो रिश्ता निभा पाते। पिछले जन्म में हमारे युगल कौन थे, कौन मेरी पत्नी थी, कौन मेरा पति था, ये अगर हम भूल नहीं पाएंगे तो क्या इस जन्म जो पति पत्नी है उनके साथ हम रिश्ता निभा पाएंगे। पिछले जन्म में बच्चे कौन है, इस जन्म में बच्चे कौन है, हम रिश्ता नहीं निभा पाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि इस जन्म भी, अब तुम्हारा यहाँ अगला जन्म हुआ है, योग बल से पावन जन्म बना है, सतयुग का पहला जन्म है। अब सभी चाचा मामा रिश्ते सभी भूल जाओ, सबको आत्मा देखो। क्यों, क्योंकि अगले कल्प में तुम्हारे रोल के अनुसार तुम्हारी स्क्रिप्ट चेंज होने वाली है, वो आत्मा में नोंद हो जाएगी, तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार बदल जाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि ये सब कुछ भूल जाओ। तभी बाबा ने कहा कि तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं, वह सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होगा। ये जो अभी का पार्ट जो है, पद के अनुसार अगले कल्प में हमें अगला अलग रोल मिलेगा, वो फिर से इमर्ज हो जाएगा। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पार्ट नूंधा है सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ।
मतलब ही क्या है कि ये जो होता है ना कि आत्मा में नूंधा हुआ पार्ट है, अविनाशी पार्ट है, वही रिपीट होगा। ये हमें तभी समझ में आएगा जब ऊपर बाबा ने कहा है सृष्टि चक्र को अच्छी तरह से समझेंगे। सृष्टि चक्र को समझेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि ये सृष्टि है, सतयुग था, कलयुग है, फिर से सतयुग होगा। लेकिन मनुष्य सृष्टि चक्र को समझ लिया, फिर आत्मा के चक्र को समझ लिया, फिर हर क्षण समझ लिया। जन्म बाय जन्म जब हम चक्र को समझेंगे कि पिछले जन्म का हमारा स्क्रिप्ट जो थी वो अलग आत्माओं के साथ थी, वैसे ही अगले कल्प की स्क्रिप्ट अलग आत्माओं के साथ होगी। तो यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पार्ट नूंधा हुआ है सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। यह हमारा पार्ट नूंधा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। अब पद बदलेगा तो ड्रामा भी बदलेगा, पद बदलेगा तो स्क्रिप्ट भी बदलेगी, तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा, जो नूंधा हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके। यह सिमरन करना है, हम 84 जन्म ले पार्ट बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। यह सिमरन करना है, हम 84 जन्म ले पार्ट बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। तो हर कल्प में हमारे जो जन्म है वो अलग अलग होंगे। हर कल्प में हमारा जो पार्ट है वो अलग अलग होगा, और हर कल्प में हमारे पार्ट के अनुसार हमारी स्क्रिप्ट होगी जो आत्मा में नोंद रहेगी। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहे यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बंद नींद से सुजाग करना है। अब नींद मतलब ये आत्मा की नींद है, आत्मा सोई हुई है ना। इसलिए बाबा कहता है अंधों की लाठी बंद नींद से सुजाग करना है। अब अंधे मतलब क्या है, आत्मा को दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, जो बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है ना, बुद्धि का ताला जो खोला हुआ है, दिव्य बुद्धि से आत्मा देख नहीं पा रही है। इसीलिए बाबा उसको अंधा बोलता है कि जो इस शरीर की आंखों से जो दिखता है उससे परे जो है वो बाबा हमें दिखाना चाहता है। हम बाबा चाहते हैं कि हम उसको देखें। हम जब उसको नहीं देख पाते हैं तो बाबा उसको अंधे बोलता है। तभी बाबा बोलता है कि तुम बच्चे ज्ञान ले लो, समझ लो, और ऐसे जो बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके तुम आधार बनो। तो अंधों की लाठी बंद नींद से सुजाग करना है। जाग सजनिया अब नई दुनिया स्थापन होती है। जाग सजनिया अब नई दुनिया स्थापन होती है। नई दुनिया स्थापन होगी तो पुरानी भूलनी है, पुराना खत्म होगा, पुराना सेटल होगा, नया शुरू होगा, नया पार्ट आत्मा में नूंधेगा। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, पहले आत्मा फिर दुनिया, है ना। जैसे ही आत्मा में जो विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, उनका विनाश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया हमें अच्छी लगने लगती है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। बाबा ये नहीं कहता है कि मैं इनके द्वारा वेद शास्त्र बताता हूँ, नहीं। बाबा कहता है परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा, वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है, वही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो न करो यह तुम्हारे ऊपर है। अब जैसे बाबा कहता है कि इंश्योर करो न करो तुम्हारे ऊपर है,
बाबा उसके बाद कहता है बाप समान बनो, तो हमें भी क्या करना है, बताना है, समझाना है, बताते रहना है, समझाते रहना है। लेकिन ये अपेक्षा नहीं करनी है कि वो इमीडिएटली समझ जाए, वो इमीडिएटली खुद को चेंज कर पाए, है ना। कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है ये समझना भी बहुत जरूरी है ना। नहीं तो कई बार हम इसमें ही अटक जाते हैं, इतनी बार समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। बाबा तो 85 से ऊपर साल हो गए समझा रहा है, फिर भी अभी तक हम कितनी सारी बातें हैं वो जो समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो बाबा भी ये कहता है कि इंश्योर करो ना करो यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती है कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो समय रहते बाबा के पास ना आए, समय रहते ना उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया, समय रहते ना उन्होंने पुरुषार्थ पूरा किया, समय रहते ना वो बाबा के पास पवित्र बनकर चले गए। समय रहते जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के पास जैसे ही आते हैं तो पता चल जाता है कि सुख और शांति मतलब क्या है ना। और जैसे ही बाबा से ये पता चल जाता है तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली निकलता है कि बाबा कल्प 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 हर कल्प जैसे ही तुम आओगे मुझे भटकना नहीं है, बस जैसे ही तुम आओगे मुझे तुम्हारा सही ज्ञान मुझे लेना है, ये हम बताते हैं। लेकिन जो शांति चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, बाबा किसको कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, कौन बोलता है? वो साधु सन्यासी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन मुक्ति क्या है। बाबा ही सिर्फ हमें जीवन मुक्ति बताता है कि सभी कमियां, कमजोरियां, अवगुण और विकारों से मुक्त होकर जीवन जीना, इसको बाबा जीवन मुक्ति बोलता है। और ये सिर्फ बाबा बताता है। साधु सन्यासी ये जो है मतलब ही क्या है कि ये जो वेद शास्त्र पुराण जो है वहां हमें जीवन मुक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, और साधु सन्यासी वही पढ़ते हैं तो उनको मुक्ति के बारे में पता है, तो वो मुक्ति चाहते हैं, है ना। तो फिर उन्हें कल्प बाय कल्प मुक्ति शांति ही मिलेगी, क्योंकि मुक्ति में जाना है मतलब परम धाम में रहना है, तो वहां सिर्फ शांति है, ना सुख ना दुख। तो जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे दे मीठा है वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। अब सेल्फ चेकिंग करनी है, क्या मैं आत्मा मीठी बाप की तरह हूँ? ये सेल्फ चेकिंग करना है। स्वर्ग कितना मीठा है, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था, अब स्वर्ग में आ गया, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था ना, यह हेल है, फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं? पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। मतलब हम बाबा को बुलाते हैं, सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। बाबा ने यहाँ भी पितृपक्ष चल रहा है ना, तो वो भी क्लियर कर दिया कि कोई भी मरता है तो हम क्या बोलते हैं, वो स्वर्गवासी हो गए, है ना, कैलाशवासी हो गए। कैलाश मतलब भी स्वर्ग, वैकुंठवासी हो गए। कैलाश वैकुंठ स्वर्ग मतलब वो वहां पर चले गए। अब वहां पर चले गए इसका मतलब यहाँ पर कहाँ थे? वो नर्क में थे, है ना। अगर हम वहां हमने उन्हें कहा कि वो वहां चले गए, इसका मतलब ये नर्क है। तो बाबा बोलता है कि अब ये अगर नर्क है, वो वहां स्वर्ग में गए हैं, तुम ही कह रहे हो कि वो स्वर्ग में गए हैं, तो वो पितृ उनको यहाँ क्यों बुलाते हो नर्क में, और फिर उनको खिलाते और पिलाते हो, ये क्यों करते हो? अगर वो स्वर्ग में गए हैं तो वहां उनको रहने दो, यहाँ नर्क में बुलाकर उनको खिलाने की क्या जरूरत है ना। तो जरूर कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था, अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था, यह हेल है, फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं? पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो, सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो शिव शक्तियां, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियां हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है,
मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है, आत्मा में जौहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है, ज्ञान तलवार तीखी है। यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है ना। जैसे बाबा हमेशा कहता है कि जो कथाओं में, भक्ति मार्ग में जो कथाएं हैं, वहां पर ये जो महाभारत है, रामायण है, सभी जो कथाएं हैं कृष्ण की, राम की, बाबा बोलता है वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। तो यहाँ पर भी बाबा ने बता दिया कि ये ज्ञान की तलवार होती है, जिससे फिर अज्ञान कट जाता है ना। अज्ञान भस्मीभूत हो जाता है, अज्ञान मर जाता है। तो यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है ना। तभी तो देवी देवताओं के हाथ में शंख दिखाया जाता है। अब शंख मतलब क्या है तो गड़बड़ वहां पर भी की हुई है। देवी देवता ज्ञान सुनाते ही नहीं है। जो देवी देवता बन रहे हैं, जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण मतलब जो जिन्होंने अभी बाबा को पहचान लिया है ना, तो वो ब्राह्मण जो है वो एक्चुअली शंख ध्वनि करते हैं। शंख ध्वनि मतलब क्या है? ज्ञान लेकर उनको औरों को सुनाना, है ना। युद्ध में शंख की ध्वनि की जाती है ना। अब युद्ध में मतलब क्या है? हम इमीडिएटली बाहर का युद्ध आंखों के सामने लाते हैं। ये बाहर के युद्ध की बात नहीं है, यह है आत्मा के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसकी बात है। फिर यहाँ पर ज्ञान का शंख बजता है और फिर अज्ञान, अंधेरा दूर हो जाता है। अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है, तो हम सतयुगी बनना शुरू हो जाता है। कोई कहते हैं मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते हैं ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना। बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच मन मनाभव। बाबा हमेशा वही कहता है कि मन मनाभव, तुम्हारा मन मेरे मन से जोड़ कर रखो। जिसके साथ मन को जोड़कर रखोगे उतना वैसे तुम्हारी मन की स्थिति होगी। अब किसी भी देहधारी से अगर हम मन को जोड़ेंगे तो देहधारी कभी ना कभी हलचल में आएगा ही आएगा। जैसे वो वहां पर उस हलचल में आएगा, हमारे मन की स्थिति भी वैसे ही होगी। इसीलिए बाबा बोलता है मन मनाभो, मेरे साथ मन को जोड़ो तो तुम कभी भी हलचल में नहीं आओगे, है ना। भगवान वाच मन मनाभव, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो? निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अंतमति सोगति मतलब जो भी अंतिम क्षण में, जो भी हम सोच रहे, जिस भी अवस्था में है, जो भी हमारी मन की स्थिति है, वैसे ही हमारी गति होगी, आगे की गति हमारी वैसे होगी, है ना। अंतमति सोगति। और ये वन फाइन मॉर्निंग होने वाला नहीं है, इसकी प्रैक्टिस लगेगी। तभी तो बाबा कहता है कि हर क्षण हर समय बस मुझे मेरी याद में रहो। जो भी कुछ करना है वो मुझे पूछ कर करने की आदत डाल दो। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अब अंतमति सोगति के भी कई सारे एंगल्स हैं, हर कोई अपना अपना चर्विंग कर सकता है। तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। जीव की आत्मा मतलब ये शरीर जो है वो जीव है, 5 तत्वों से बना हुआ जीव है, इसकी आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव, तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं। अब ये जो यहाँ पर बोला कि जो अशांति फैलाते हैं वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पद भ्रष्ट हो गया, मतलब रोल चेंज हो गया। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, तुम भी उनके बच्चे भोले हो। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे।
और कोई ऐसे सौदा दे न सके, तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है ना। क्योंकि जैसे ही शरीर में आते हैं तो देह भान में आ ही जाते हैं, तो सब में खाद पड़नी ही है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। मतलब ये क्या है कि जैसे हम सतो रजो तमो तमो प्रधान तक आते हैं, वैसे हर एक आत्मा सतो रजो तमो तमो प्रधान तक आएगी, है ना। तो किसी आत्मा में कोई विकार है, कोई कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है, तो फिर उनको देखना नहीं है, उनको देख के इरिटेट नहीं होना है कि ये ऐसे क्यों है, ये नहीं सोचना है। मुझ में भी ये गुण है, मुझ में भी कमियां है, कमजोरियां है, वैसे ही हर एक आत्मा में है। ये जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी, और ये एक्सेप्ट कब कर पाएंगे, जब बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो कोई भी आत्मा, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति सामने आती है तो सबसे पहले बाबा के पास भागना है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। तो क्लैरिटी होती है, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है ज्ञान और शक्तियां। तो क्लैरिटी हो जाती है कि जैसे मुझ में भी कुछ अवगुण है, कमजोरियां है, विकार है, वैसे इनमें भी है। अब मुझे इनको सहयोग देना है कि ये भी अपनी कमजोरियां, अवगुण और विकारों से छूट जाए, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना है। ये जब हम धारण करेंगे, मतलब एक्शन में लाएंगे, तभी हम मीठा बन पाएंगे, जिसको ही बाबा रहम दिल बोलता है। रहम दिल, दिल मतलब शरीर का दिल होता है, वैसे आत्मा का दिल है मन। मन में इतना रहम हो कि मुझ में जब विकार थे तो मैं बहुत ज्यादा दुख दर्द से गुजर रही थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, भय बहुत ज्यादा रहता था, बहुत ज्यादा चिंता करती थी, है ना। क्यों? क्योंकि मुझ में विकार थे, अवगुण थे। अब ये सामने वाली आत्मा भी विकार है, विकारी है, तो विकारों के वश होकर विकर्म करती है, तो बहुत ज्यादा दुख में ये भी आत्मा है। अब मुझे इस आत्मा को भी दुख से निकालने के लिए, इसके विकारों को भस्मीभूत करने के लिए इसको सहयोग देना है। तो फिर हम उनको क्या पहले बाबा ने जो विधियां बताई है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, सकाश देना है, माइंड टू माइंड है ना, मनसा सेवा करनी है, वो हम कर पाएंगे। तभी हम मीठे बन पाएंगे, मतलब रहम दिल बन पाएंगे। तो यह सब पॉइंट्स धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी, कोई से दोस्ती। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है, मतलब बाबा हमेशा हमें बैलेंस बताता ही बताता है। बाबा कहता है कि पहले योग, पहले पुरुषार्थ, फिर सेवा, लव एंड लॉ, है ना। वैसे ही ज्ञान का सिमरण कर बनना फिर बनाना है, सीखना फिर सिखाना है, धारण करना फिर धारण कराने के लिए सहयोग देना है। तो ये त्रिकालदर्शी कब बन पाएंगे? जब ज्ञान का सिमरण करेंगे। सिमरण करना है मतलब मनन चिंतन करना है, स्मृति में वही चलाते रहना है ना। मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, चर्निंग, इस पर बाबा बहुत जोर देता है। इसको ही बाबा पढ़ाई बोलता है ना। नहीं तो अभी 2-3 दिन पहले मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बस एक के बाद एक सुनते जाते, सुनते जाते, सुनते जाते, पढ़ते जाते हैं, है ना। तो फिर उतना फायदा नहीं होता है जितना मनन चिंतन से होता है ना। क्योंकि हम बस सबको सुनते ही जा रहे हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ सुनते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं, तो हम औरों का जो मत है, परमत जो है, वो हम सुन रहे हैं, है ना। ना हम बाबा के मत को सुन रहे हैं, ना हम अपने मत को भी सुन रहे हैं, हम कंटिन्यूसली परमत को सुन रहे हैं। क्योंकि जब हम औरों को सुनते हैं या औरों का लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो वो उनका इंटरप्रिटेशन है ना, उनकी मत है। उनकी मत सुनकर फिर उस पर अगर बाबा के साथ बात करके चर्निंग करते हैं,
तभी वो हमारे लिए नॉलेज बन जाएगी ना। अदरवाइज वो सभी इंफॉर्मेशन है तो वो सिर्फ बुद्धि तक ही रह जाती है, नॉलेज नहीं बनती है। नॉलेज बनेगी तभी वो धारणा में आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है कि ज्ञान का सिमरण करना है ना। तो जो मुरली के जो पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स जो अगर हम लिख कर फिर बाबा के साथ बात करके मनन चिंतन करते हैं, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, तो फिर वो ज्ञान बन जाता है। तो फिर वो त्रिकालदर्शी, मतलब हमें तो फिर पूरी क्लैरिटी आ जाती है, फिर औरों को हम बता पाते हैं। तो ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अब इसके लिए ऊपर बाबा ने और क्या बताया हुआ है, इसके लिए बाबा ने बताया कि मन मनाभव। अब मन मनाभव कब कर सकते हैं, जब हम यहाँ से मन बुद्धि निकाल पाएंगे, देह और देह से संबंधित बातों से मुरली मन और बुद्धि को निकाल पाएंगे, तभी हम बाबा पे मन बुद्धि लगा पाएंगे। और देह से संबंधित बातों से मन बुद्धि कब निकाल पाएंगे, जब हम कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे। नहीं तो फिर उनकी याद आती ही रहेगी, है ना। अचानक से याद आती है, क्यों आती है, क्योंकि उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। तो किसी की भी याद अचानक से आती है तो फिर करना क्या है, सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। उनकी याद में अटक कर आगे 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 घूमने नहीं जाना है। नहीं तो फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हम घूमते रहते हैं, उनके साथ यहाँ वहां चले जाते हैं। वो नहीं करना है। किसी की भी याद आती है तो सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, माफ कर दो। ये जब करते हैं या फिर सकाश देते हैं तो अपने आप हम समझ जाते हैं कि उनकी याद आई और चली गई, पता भी नहीं चलता है कि कब चली गई। उस वक्त जो कार्मिक अकाउंट बाबा ने सामने लाया था, हमारा ही वाला, वो हमने खत्म कर दिया। एक कदम हम आगे बढ़ गए, उतना कदम हम और बाबा के पास चले गए। जितना बाबा के पास चले जाएंगे, उतना ज्ञान की क्लैरिटी होती जाएगी और उतना मास्टर नॉलेजफुल बनते जाएंगे, है ना। तो ज्ञान का सिमरण कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरी पॉइंट है, 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। अब ये एक जन्म, वो सिर्फ हम इंश्योर करते हैं तो 21 जन्म के लिए हो जाता है, और ये जन्म भी पूरा जन्म नहीं है। तो कितने हम पदमापदम भाग्यशाली है कि इस जन्म में भी पता नहीं पहले किसी के 25, 30, 35, 40 अपने लाइफ अपने रूल्स के अनुसार ही हम जीते आए हैं। अब जब हम बाबा के पास आए हैं, है ना, तो बाबा कहता है कि अब मेरे बन के रहो, अब मैं जो कहता हूँ वो सुनो, अब मैं जो कहता हूँ वो करो, है ना। तो फिर 21 जन्मों के लिए, और फिर क्या है, बाबा हमारे लिए बोलता है ना। बाबा थोड़ी ना आके राज्य करने वाला है, बाबा को थोड़ी ना सुख शांति मिलने वाली है, बाबा हमारे लिए ही बोलता है। तो 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। मतलब बाबा ये जो वाक्य बोलता है ना, उसके पीछे बाबा का जो एक आर्जव जो है ना, बाबा जो एक ईगरली जो बताना चाहता है ना, मन से बाबा हमारे लिए जो तड़पता है ना कि बच्चे करो बच्चे करो, वो अगर हम महसूस करेंगे ना तो फिर और बाबा के पास जाते हैं हम। तो 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। बाबा हमारा बाप होते हुए भी हम बच्चों को रिक्वेस्ट करते रहता है, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते रहता है ना। तो 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसीलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुर रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहां बाप है वहां सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल वरदान है ना। अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे दो। अब हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेवारियां ही बाप को सौंप देते हैं। ये बच्चे हैं, ये पति पत्नी है, या फिर ये घर संसार है, गृहस्थी है, बाबा अब तू देख ले, मैं तो तेरा ज्ञान इसको सुनाना है, वहां सुनाना है, इस मंदिर में जाकर, उस मस्जिद में जाकर मुझे सुनाना है, मैं वो जाकर वो सेवा करने वाली हूँ। अब घर का खाना बनाना है,
घर को देखना है, बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई है, युगल का है, पत्नी का है, पति, वो तू देख ले, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे जो रिश्तेदार है उनको बाबा पर सौंप देते हैं। लेकिन बाबा क्यों उनकी जिम्मेवारी लेगा? वो उनकी जिम्मेवारी तो हमारी है। अब जिम्मेवारी हमारी क्यों है? क्योंकि हमने उनको कर्म में बांधा है, इसीलिए वो हमारी जिम्मेवारी है। अब जब तक हम अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी कर्तव्यों को पूरा नहीं करेंगे, निभाएंगे नहीं, तब तक कार्मिक अकाउंट सेटल कर नहीं सकते। तब तक बाबा की सही रीति सेवा कर ही नहीं सकते। गृहस्थ को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बनाए हैं उनको छोड़कर, कितना भी बाबा का ज्ञान पहुंचाने की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा करते रहो, हम बाबा के समीप समीप पहुंच ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि इतने सारे यहाँ पर अभी काम बाकी है। तो क्या बाबा ये कहेगा कि सभी अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ? बाबा हमेशा कहते हैं कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी तोड़ना नहीं है। बोझ जो है वो बाबा को देना है। अब जिम्मेवारियों का बोझ कहाँ पर होता है? मन पर होता है। तो मन और बुद्धि पर जो बोझ है वो बाबा को देना है कि बाबा ये मेरा बच्चा है, बाबा ये मेरे माता पिता है ना। अब इनके साथ के मेरे कार्मिक अकाउंट्स मुझे सेटल करने हैं। अब ये बोझ तुम ले लो, कैसे कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं जानती नहीं कुछ हूँ, है ना। जो नहीं जानती नहीं हूँ, इसी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब मुझे बताते जाओ कि मुझे क्या करना है, वैसे मैं इनके साथ व्यवहार में आती जाऊंगी, है ना। इसको बाबा कहता है कि जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को देना है। तो जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, है ना, ये फिर हम हल्के रह गए ना, कि अब मेरे युगल है, या फिर मेरे माता पिता है, या फिर मेरे इन लॉज है ना, बाबा इनके साथ कर्म मैंने बनाए हुए हैं, तो अभी मुझ पर बहुत ज्यादा बोझ है, पता नहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, तुम ले लो, बस मैं तुम्हें पूछूंगी कि अब मुझे क्या करना है, हर कदम में तुम्हें पूछूंगी, मुझे बताते जाओ, वैसे मैं करती जाऊंगी। तो हम कितना हल्के रह गए कि बाबा देख लेगा बाबा को। लेकिन इसमें एक जिम्मेवारी जरूर है कि बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, बाबा को पूछते रहना है। तो जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं, उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो रहे हैं और ज्यादा के क्रिएट किए बगैर, है ना, स्मूथली खत्म हो रहे, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसीलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो, किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो। जब मैंपन का बोझ आता है तभी हम बाबा के पास भी नहीं जाते हैं और कार्मिक अकाउंट्स को सेटल भी नहीं कर पाते हैं, तो सेवा भी नहीं हो पाती है। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, मैं कर रही हूं ये समझना ही नहीं है, बाबा करा रहा है, बाबा से पूछ रही हूँ, बाबा जो बता रहा है वो कर रही हूँ, इसका मतलब ये अच्छा ही होने वाला है ना। सिर्फ याद के नशे में रहो। बाबा ने ये विधि बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो है वो बाबा ने बता दी, याद के नशे में रहो। बाबा सिर्फ बोलता है, बाद में बाबा ये भी कहता है कि इतना आसान है भी नहीं, लेकिन हमें वो करना ही करना है। सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो जहां बाप है वहां सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। अब यहाँ पर सेवा का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पर सेवा का मतलब है हमें अपनी सेवा करनी है, अपनी सेवा पहले करनी है कि मुझ में इतनी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अवगुण है, विकार है। अब मुझे इतना बाबा के पास रहना है, इतना मन मनाभव स्थिति में रहना है, पूरा अपने आप को इतना बाबा पर सौंप देना है कि मैं इन विकारों से छूट पाऊं। ये सबसे पहले अपनी सेवा करनी है। उसके बाद जिनके साथ हम रह रहे हैं उनकी सेवा करनी है। मतलब ये नहीं समझना है कि मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ, नहीं, सेवा समझकर करना है। अब सेवा मतलब क्या है? सेवा मतलब वो कर्म जिसमें हमारा कोई भी हमारी अपेक्षा नहीं होती है ना, वो कर्म हम करेंगे तो वो सेवा बन जाएगी। बस एक बार करना है, 2 बार करना है, 10 बार करना है, 25 बार करना है, लेकिन करना है, अपेक्षा नहीं रखनी है, वो सेवा हो गई। लेकिन बाबा साथ साथ लव एंड लॉ का बैलेंस भी बताता है, अपेक्षा किए बगैर कर्म में आना है ना। बाबा साथ साथ ये भी बताता है कि तुम्हें अपने जैसा औरों को बनाना भी है, पहले खुद को बाप जैसा बनाना है, फिर अपने जैसा औरों को बनाना है। तो ये बहुत समझने की बात है। इस पर जब तक हम खुद चर्निंग नहीं करेंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक खुद नहीं समझ पाएंगे और तब तक वो धारणा में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए सेवा मतलब क्या है? तो बाबा के साथ रहकर पहले अपनी सेवा करनी है कि विकारों से छूट जाए, फिर जिनके साथ हम रह रहे हैं उनकी सेवा करनी है कि कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए,
फिर बाबा की बाद की सेवा फिर आती ही जाएगी। तो बाप के साथ कंबाइंड रहो तो जहां बाप है वहां सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे, क्योंकि ज्यादा के कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं होंगे तो सफलता है ना वो, तो सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। अब और भी सफलता संपन्न क्या है कि पूरा बाप के समीप है, यही सबसे बड़ी सफलता है कि बाबा के पास है तो बाबा के समीप है और फिर बाबा जैसा बन भी रहे हैं, तो सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो, मतलब जो कुछ भी घट रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ड्रामा अनुसार हो रहा है। फिर बाबा बोलता है ड्रामा कल्याणकारी है, तो जो भी हो रहा है वो सबके अच्छे के लिए हो रहा है, ये जानकर और उसको मानकर उस पर भरोसा रखकर निश्चिंत रहना है। अब निश्चिंत हम तभी रह पाएंगे, निश्चिंत हम तभी रह पा सकते हैं जब हम मन मनाभव स्थिति में होते हैं, है ना। तो फिर ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों बोल रही है, वो ऐसे किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर किसी देहधारी में बुद्धि नहीं जा रही है, किसी देहधारी में मन ही नहीं जा रहा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हम बस बाबा के साथ लगे हुए हैं कि मुझे क्या करना है ना। बाबा के साथ है कि बाबा मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, कोई कुछ भी क्यों न कर रहा हो, वहां पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो चल रहा है वो चलना ही है, ड्रामा अनुसार वो होना ही है, तो वो हो रहा है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि जो कुछ भी चल रहा है उसमें से अगर कोई कुछ और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर रहा है तो मुझे उनको शक्ति देनी है कि वो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर अपने अपने पार्ट को निभाते जाए और ज्यादा दुख में ना जाए, सिर्फ यही मुझे करना है ना। तो भी तभी अब ये कब हो सकता है, जब मैं निश्चिंत हूँ। अगर मैं हलचल में आ जाऊंगी तो औरों को मैं सकाश दे ही नहीं पाऊंगी, औरों को मैं शक्ति दे ही नहीं पाऊंगी, है ना। जब मैं निश्चिंत रहती हूँ, साक्षी दृष्टा होकर मैं देखती हूँ, तभी मैं औरों को शक्ति दे पाती हूँ। तो बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। ओम शांति।